गरीब चुड़ैल का दुख। आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ रहा करता था। मनोज की पत्नी रमा जब से गुजरी थी तब से मनोज की हालत खराब हो चुकी थी। मनोज कर्ज से पूरी तरह घिर चुका था, साथ ही अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह का निकला हुआ मनोज रात को थका हारा घर आता है और अपने कुत्ते के पास बैठकर उससे बोलता है, टॉमी, अब तो इन गली के कुत्तों से दोस्ती कर ले, क्योंकि अब तेरे मालिक की ये हालत नहीं रही कि वो तेरा पेट भर सके। आज भी रोज की तरह मैं घर से काम ढूंढने के लिए निकला था, पर मुझे काम ही नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा जब से रमा गई है तब से क्या हो गया है। गरीबी ने तो मुझे मानो जैसे जकड़ ही लिया है। इस गरीबी की वजह से मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया। उसके इलाज के लिए लोगों से इतना कर्जा ले लिया, पर फिर भी मैं अपनी रमा को नहीं बचा सका और ना ही अब अपना कर्जा चुका पा रहा हूँ। इसलिए टॉमी, अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। इतना बोलकर मनोज रोता हुआ भूखा सोने के लिए चला जाता है, परंतु उसका कुत्ता वहाँ से दुकान पर जाता है और कुछ खाने का सामान चोरी कर कर घर आता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका मालिक मर चुका है, जिसके बाद कुत्ता खाने को अपने मालिक के पास रखकर उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है। तभी कुत्ते को उसकी मालकिन रमा दिखाई देती है। रमा की आत्मा को देख कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। टॉमी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? टॉमी, तू अनाथ हो गया। उन गुंडों ने तेरे मालिक को चंद पैसों के लिए मार दिया, क्योंकि मनोज जी उनके पैसे समय पर नहीं दे पाए। इसीलिए उन्होंने तेरे मालिक को इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब तुझे और मुझे मिलकर मनोज जी के हत्यारों से इनकी मौत का बदला लेना है टॉमी, पर उससे पहले इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। टॉमी, अब तुझे और मुझे मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रमा की बात सुनकर कुत्ता भागते हुए अपने पड़ोसी के पास जाता है। अब गांव के सभी लोग वहां आते हैं और मनोज के पार्थिव शरीर को देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, पता नहीं बेचारे मनोज की खुशियों को किसका ग्रहण लगा कि एक ही महीने में दोनों पति पत्नी भगवान को प्यारे हो गए। बेचारा मनोज, इसकी लाश के आगे तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा सिवाय इस कुत्ते के। अब कौन इसके शरीर को अग्नि देगा? तुम सही बोल रहे हो भाई, अब हम गांव वालों को ही मिलकर कुछ करना चाहिए। गांव के सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो गुंडे वहां आ जाते हैं जिन्होंने मनोज की हत्या की थी। उनके हाथों में चाकू देखकर गांव वाले डर जाते हैं और गुंडे गांव वालों को धमकाते हुए बोलते हैं, देख रहे हो तुम सभी गांव वाले इस गरीब मनोज की हालत। अगर इसी तरह से इस गांव के किसी भी लोगों ने मेरे पैसे देने में जरा भी देरी की तो उसका भी यही हाल होगा जो मनोज का हुआ है। और एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इस आदमी की लाश को चिता दी तो मैं उसकी लाश को चिता देने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? और जो मेरे पैसे खाएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। इतना बोलकर वो सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले उन गुंडों की धमकी सुनकर डर जाते हैं। भाइयों, हमने तो सोचा था मनोज भाई की लाश को हम गांव वाले मिलकर चिता दे दें, परंतु इन गुंडों का आतंक तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लगता है मनोज भाई की लाश को ऐसे ही लावारिस छोड़ना पड़ेगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना भाई। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और रही कर्जे की बात, मैं तो कान ही पकड़ रही हूँ। मर जाऊंगी पर इन लोगों से कर्जा वर्जा नहीं लूंगी। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। वहीं खड़ी रमा की आत्मा सभी गांव वालों को रोक रही होती है और बोल रही होती है, ऐसा मत करो, मेरे पति की लाश को कोई तो अग्नि दे दो। मेरे पति की गलती ही क्या थी जो उनको इतनी बड़ी सजा मिली? बस ये कि उन्होंने मेरे इलाज के लिए उन गुंडों से पैसे मांगे। हे भगवान, तो क्या कर रहा है हम गरीब के साथ? अब मैं क्या करूं? मेरे पति की लाश को मुख्य अग्नि कौन देगा? बेचारी गरीब चुड़ैल अपने पति की लाश के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। सभी गांव वाले अपने घरों में जाकर आराम से सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वो बेचारा कुत्ता कहीं से जाकर कफन लेकर आता है और अपने मालिक को उड़ा देता है। ये देखकर चुड़ैल बोलती है,
हे भगवान, जब मैं जिंदा थी तब भी मैं अपनी गरीबी की वजह से लाचार और मजबूर थी, और आज जब मैं मर चुकी हूँ और चुड़ैल बन चुकी हूँ तब भी मजबूर ही हूँ। माता रानी मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने पति की मौत का बदला ले सकूं और इनकी लाश को मुखाग्नि दे सकूं। चुड़ैल के इतना बोलते ही मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम बदल जाता है, जिसके बाद रमा की आत्मा को एक शक्ति मिलती है और वो अपने पति को छू पाती है, जिसके बाद रमा की आत्मा खुद अपने पति को अपने कंधों पर कब्रिस्तान ले जाने लगती है। सभी लोग बदलता मौसम देखकर अपनी खिड़कियों में झांकने लगते हैं और देखते हैं कि मनोज की लाश हवा में अपने आप उड़ रही है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। अब चुड़ैल अपने पति को मुखाग्नि देती है और अपने कुत्ते के साथ उन गुंडों के पास जाती है जहां वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वहां पहुंचते ही चुड़ैल वहां के सभी बर्तनों को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु उनके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उन्हें किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही चुड़ैल का कुत्ता भी भौंकने लगता है। ये देखकर गुंडे उस कुत्ते से बोलते हैं, साले कुत्ते चुप हो जा वरना तुझे भी तेरे मालिक के पास पहुंचा दूंगा। भाई, हम इस कुत्ते को तो चुप करा देंगे, पर यहाँ जो घटना हो रही है उसका क्या करें? मुझे लगता है यहाँ किसी का साया है। मुझे लगता है यहाँ कोई चुड़ैल है। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए, इसलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अब अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम इस दरवाजे को तोड़कर बाहर जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो गुंडे चुड़ैल से बोलते हैं, कौन हो तुम? हमारे सामने क्यों नहीं आती? देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो लो देखो मुझे। इतना बोलकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। वो गुंडे मनोज की पत्नी रमा को अपने सामने देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, तू तो मनोज की पत्नी है, रमा, जो मर चुकी थी। हाँ, मैं मनोज की पत्नी हूँ जो अपनी गरीबी की वजह से मर गई, और मेरे पति ने तुम लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो तुम्हें समय रहते पैसे नहीं दे सके, जिस वजह से तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला, और अब मैं उन्हीं की मौत का बदला लेने आई हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो रमा, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरे बड़े भाई का काम था। मैंने तो इसको समझाया था कि कुछ पैसों के लिए किसी की जान मत ले, पर इसने मेरी नहीं सुनी। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति की जान ली है, साथ में उनकी लाश को लावारिस छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे कर लेती है और दोनों के गले को दबा देती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को जिंदा जला डालती है। अब चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। अब वो अपने कुत्ते से बोलती है, टॉमी, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। देख, तेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और टॉमी अकेला इस दुनिया में गली के कुत्तों के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।